let us see what happened at yesterday's Anfield night. भाई लिवरपूल वर्सेस एस्टन विला। भाई गाड़ी पटरी से पूरी तरह उतर चुकी थी, मीन्स ख़त्म हो गया था। ऐसा लग रहा था 4 मैच, भाई 4 हफ्ते से एक विन नहीं देखा, एक विन नहीं देखा 4 हफ्तों। ऐसा लग रहा था, आप कॉन्फिडेंस देख लो, मोरल देख लो, एवरी वन वॉज लाइक दैट कि बस जैसे जैसे गेम ख़त्म हो, नेक्स्ट वीक में जाए, फिर कुछ हो, चेंजेस हो। कुछ नहीं हो रहा था भाई, कुछ नहीं, नथिंग। इट वॉज लाइक अ फ्लैट टोन। लास्ट मिनट पे गोल खा रहे हैं, एंडिंग में जाके तुम 2 गोल मार दे रहे हो। लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड तो भाई बात ही मत करो। भाई एक हैरी मैगायर वाला गोल मार दे रहा है, ख़त्म। इट वॉज लाइक द एनफील्ड वॉज होपिंग फॉर समथिंग गुड, समथिंग बेटर, बट दे गॉट समथिंग बेटर येस्टरडे। भाई एस्टन विला के सामने कल लिवरपूल 4 मैच कंसेक्यूटिव हारने के बाद कल लास्टली दे वन। लेट्स टॉक अबाउट इट भाई कि एकदम आर्ने स्लॉट वॉज रेडी अबाउट इट। लेट्स टॉक अबाउट कि आर्ने स्लॉट वॉज प्रिपेयर्ड कि भाई ये मैच अगर मैं हार गया ना तो समझ लो भाई मेरे को तो निकाल ही देंगे, पक्का मेरे को निकाल देंगे। क्योंकि आगे जो थी मैचेस वो है अभी लिवरपूल वर्सेस मैड्रिड एंड लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। भाई इन दोनों के सामने अगर तुम्हें जीतना है, इन दोनों के सामने तुम्हें अगर अच्छा परफॉर्मेंस क्रिएट करना है तो एटमॉस्फियर में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाना ज़रूरी है। and this was the match that is bringing, I think this is the match that is bringing proper confidence and proper path for the players to return to their normalcy। ठीक है, मेन मुद्दे पे आते हैं एकदम डायरेक्टली विदाउट एनीथिंग। भाई देख लो, समझ लो कल का जो परफॉर्मेंस का पीक था, सेंटर ऑफ एवरीथिंग वाज वन एंड ओनली डोमिनिक सोबोस्लाई। भाई उस बंदे, भाई 25 साल का लौंडा है वो अभी, ठीक है, 25 साल का लौंडा, 2 साल से क्लब में है। तुरंत गेगन प्रेस, अपना हैवी मेटल फुटबॉल को 1 साल खेला अंडर यर्गन क्लॉप, फिर अभी खेला आर्ने स्लॉट के अंडर लास्ट ईयर। ही इज प्लेइंग मैजिकल, ब्रिलियंट। उसको स्लॉट बोलता है कि भाई तुम आज राइट बैक खेलोगे, बंदा राइट बैक खेलता है। ऐसे नहीं सिर्फ खेलता है, वो परफॉर्म करता है। राइट बैक में स्प्रिंट मार के विंग बैक का पोजीशन पे जाके डिफेंस करना है, अटैक करना है, क्रॉस देना है, परफेक्ट एक्यूरेट क्रॉस देना है, वापस से दौड़ के पीछे आना है, रन ले रहा है, स्प्रिंट मारता है, पीछे दौड़ के जाता है, आगे दौड़ के जाता है, कहीं पे भी परफेक्ट राइट बैक की तरह खेलता है वो, जैसे भाई बरसों से खेल रहा हो। ठीक है, यही बोलना नहीं चाहिए, बट ही इज डिफेंडिंग ऑन दैट लेवल ऑफ एलेक्जेंडर आर्नोल्ड। अपना ट्रेंड भाई जो था ना, जब वो सीख रहा था ना राइट बैक का पोजीशन, उससे 2 गुना अच्छा ये फर्स्ट टाइम अपना ज़ोबोस्लाई कर रहा है। भाई ही इज़ परफॉर्मिंग ग्रेट। उसको उठा के बोल देता भैया तुम डिफेंसिव मिडफील्डर खेलोगे, आर्ने स्लॉट बोलेगा भाई यार डिफेंसिव मिडफील्डर, ही इज़ प्लेइंग इट, ही इज़ ग्राइंडिंग इन डिफेंसिव मिडफील्ड। फिर उठा के सीएम में डाल देते, बोले आज अटैकिंग मिडफील्ड खेलना, ही इज़ परफॉर्मिंग इट ग्रेट। भाई उसका पास, उसका एक्यूरेसी, उसका स्प्रिंट, उसका जहाँ पे स्पेस में जो रन है वो ले लो उसको। भाई वो एक, अगर समझ लो ना कि अगर पूरी लिवरपूल टीम का जो 3 महीने का ये पूरा सीज़न अभी जो है अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ठीक है, वी कैन easily पॉइंट आउट द बेस्ट प्लेयर, इट इज़ डोमिनिक सोबोस्लाई एंड आई थिंक एवरीबडी विल कन्विंस विथ मी। पोजीशन चेंज होती रही है, पैसेस चेंज होते हैं, बाकी सारे प्लेयर्स चेंज होते हैं, बट उसका परफॉर्मेंस चेंज नहीं हो रहा है। भाई आर्सेनल के सामने उसकी फ्री किक की बदौलत जीते हैं, ठीक है, उसको कोई भी प्लेयर इंजर्ड हो तो भाई उसको उठा के वहाँ डाल देते हैं, एक एक्स्ट्रा प्लेयर तरीके से वो परफॉर्म करता है, वो एज एन इंजन काम करता है। लाइक जेम्स मिलर एंड जॉर्डन हेंडरसन का जो दोनों का काम था ना ड्यूरिंग द क्लॉप ईरा, कि भाई उस मिडफील्ड में अपन को एक पावर हाउस चाहिए, कि भाई दौड़ना है तुम्हें, मिडफील्ड में दौड़ना है। जर्गन क्लॉप बोलता था दौड़ो, घोड़े की तरह दौड़ाते थे इन लोग। वो काम ज़ोबोस्लाई इज परफॉर्मिंग अंडर आर्ने स्लॉट एंड इवन विथ ऑल द टेक्निकल कैपेबिलिटीज़। उसके पास जो शॉट पावर है, उसके पास जो क्रॉसिंग एबिलिटी है, उसके पास जो लॉन्ग पासिंग कैपेबिलिटी है, उसके पास जो विजन है, उसके पास जो टेक्निकल फ्लेयर है, भाई उसका फ्लेयर भी अच्छा है।
विजन भी भयंकर है, एक नंबर भाई। एक बोले अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कि भाई लिवरपूल को बारगेन मिल गया है भाई। वो ऐसा लगता है भाई वो अ, समझ लो कोई गुज्जू जाके ऐसा बोलता है ना कि भाई थोड़ा मांडवाली करना है तो वो मांडवाली भी कर देगा। उसको भाई कोई अपना गुड़गांव का लौंडा बोले कि भाई बंदूक दिखा के इसको ठोक, वो ठोकाएगा। ही इज़ केपेबल ऑफ डूइंग। उसको बोलने के लिए कि भाई कीपिंग करनी है उसको, भाई एलिसन बैकर और मामा रशली दोनों इंजर्ड है तो ही विल कीप, ही विल बी अ कीपर। आई थिंक ही हैज़ नाउ दैट कैपेबिलिटी कि उसको अगर बोल दे कि मैनेजर बनना है तो ही कैन बी ए मैनेजर। ग्रेट Szoboszlai, इट्स अ बार्गेन फॉर लिवरपूल। ऑन अ सीरियस नोट, जो 70 मिलियन यूरो में खरीदा था ना क्लॉप ने, इट वॉज अ बार्गेन भाई। ये 120 वाला प्लेयर है एंड द पैशन ही गिव्स टू अदर प्लेयर्स एंड सराउंडिंग टीम में जो मोटिवेशन आता है, तो पैशन आता है, उसकी वजह से उसका इन्फ्लुएंस है पूरा। इफ़ आई एम, ऐसा नहीं बोलना चाहिए बट अगर वैन डाइक अगर इंजर्ड होता है तो आई थिंक ही इज़ द लीडर, ही इज़ द नेक्स्ट लीडर इन द लिवरपूल टीम। ही इज़ डेफिनेटली अ लीडर by performance, by dominance, by communicating to the players, everything. He is one of the best players Liverpool have since I think last season and this season. So it was all about Dominic Szoboszlai since this season has started. फिर आता है मैच का, अगर स्टार्ट करते थोड़ा सा देखते हैं कि टाइमलाइन द थिंग वेंट की स्टार्टिंग के जो 15-20 मिनट्स में आई थिंक रॉजर्स प्लेड ब्रिलियंटली फॉर एस्टन विला। काउंटर अटैकिंग फुटबॉल स्टार्ट कर दिया था उनका, जो लॉन्ग बॉल आ रहा था, सेकंड बॉल आ रहा था, दे वर गुड एट दैट, दे वर ब्रिलियंट एट दैट। बट जैसे 25-20-25 मिनट ऊपर हुआ थोड़ा सा रिदम में आए लिवरपूल एंड मेरे को एक टाइम पे लगा कि भाई जैसे शुरुआत में काउंटर अटैक में पोस्ट में मार दिया था, आई थिंक रेडी। मेरे को शॉक नहीं लगा, टू बी ऑनेस्ट आई वॉजंट शॉक। मुझे लगा ये लोग आई थिंक 15 मिनट में गोल खा लेंगे। आई वॉज रेडी, मैं माइंड को बना लिया था 15 मिनट में गोल खा लेंगे ये, ठीक है। पोस्ट को छुई गई थी बॉल, आई थिंक इट वॉज अ ब्रिलियंट शॉट बाय रॉजर्स। लकीली इट डिडंट वेंट इन, कीपर से नहीं छुआ था ये बॉल, इट वॉज पोस्ट, अंदर नहीं गया। देन लिवरपूल गॉट सम रिदन आउट ऑफ इट, ठीक है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा डेवलप हुआ और जैसे जैसे बढ़ते गया हाफ, ट्रांजिशन, इट वॉज ऑलमोस्ट 50-50 समझ लो। गैक्पो एंड एक्टिके के ट्राइड अ गुड प्लेइंग, प्रेशर बना रहे थे डिफेंडर्स पे, इट वॉज गोइंग गुड। और आई थिंक जब ब्रेक किया, इट वॉज अ डोमिनिक ज़ोबोस्लाई पास टू यूगो एक्टिके एंड इट वॉज अ हेडर, बट थोड़ा सा ज़्यादा मार लिया और VAR के अंडर आ गया ऑफ साइड। जो माहौल बन गया था, मुझे लगा भाई गोल मार दिया लिवरपूल ने पहला। इट वॉज फर्स्टली इट वॉज अ शॉक बिकॉज 4 मैच से जो कॉन्फिडेंस था वो ये नहीं था कि वो मार लेंगे, बट मार दिया। बट दैन इट वॉज रूल्ड आउट, ऑफिशियल जब देखा तो VAR इट वॉज रूल्ड आउट, इट वॉज क्लियरली नॉट अ गोल, ठीक है। बट इट वॉज काइंड ऑफ कि वाइब चेंज हो रही थी, इट वॉज स्लोली दे वर चेंजिंग देयर माइंडसेट, दे वर लुकिंग मोर कॉन्फिडेंट। आर्ने स्लॉट के लिए ये डू और डाई सिचुएशन थी, मानो कि ना मानो। इट वाज लाइक कि अगर ये मैच नहीं जीते तो ख़त्म है भाई, मुझे लिवरपूल से निकाल देंगे। तो ही ट्राइड कि भाई अपना जो पूरे लास्ट ईयर का जो लास्ट ईयर इट वाज टीम विनिंग टीम थी, इट वाज ऑलमोस्ट आई थिंक सिमिलर। मैका डिफेंसिव मिडफील्ड, ग्रेवेनबर्च, ज़ोबोस्लाई, साला, गैक्पो एंड एक्टिके। सो जो टेक्टिकली डीप लाइंग मिडफील्ड में मैकालिस्टर को वापस से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी, दे 3 वर रोटेटिंग, मैकालिस्टर, ग्रेवेनबर्च एंड ज़ोबोस्लाई। सो तीनों ने जब रोटेट करना स्टार्ट किया, दे गॉट देयर समवॉट ट्यूनिंग बेटर इन येस्टरडेज गेम, ठीक है। कॉम्पैक्ट लो ब्लॉक स्ट्रेटेजी पर जो रिलाई करते हैं, ठीक है, विला अपनी उसको काउंटर करने के लिए एक एनर्जेटिक मिडफील्ड दिया तीनों को भाई, बोला कि तुम रोटेट करते रहना एंड दे वर रियली डूइंग इट रियली वेल। उनका ट्यूनिंग तो अच्छा ही है, मैकालिस्टर, ज़ोबोस्लाई एंड ग्रेवेनबर्च। हाँ, थोड़े मिस पासेस हुए थे, देयर वर मिस पासेस येस्टरडे, बट ओवरऑल इट वाज गुड। एंड ऑब्वियसली यूगो एक्टिके आगे था, गैक्पो वाज एट द लेफ्ट फ्लैंक। सो जैसे मैकालिस्टर वाज एंड ज़ोबोस्लाई वाज गोइंग फॉरवर्ड, जैसे ही थोड़ा थोड़ा प्रेशर जनरेट हुआ, एक बार 2 बार, दे थॉट कि भाई थोड़ा शॉर्ट बॉल खेल के पीछे से डीप लाइंग से डिफेंसिव से आगे से गेम बना के ले जाते हैं। लास्टली जब थोड़ा सा प्रेशर बढ़ने लगा,
Emiliano Martinez, भाई साहब, great, thank you. The Argentine wall mispassed. भाई वो short pass करने गए and they mispassed it. Perfect misplaced pass. Importantly, Salah, which was looking very low on confidence in the last few matches, लेफ्ट लेग को छोड़ के राइट लेग पे बॉल था, उसके वीकर फुट पे बॉल आया. इट वॉज नॉट अ शॉर्ट डिस्टेंस बट इट वॉज एन ओपन गोल फ्रॉम अ डिस्टेंस. ही टुक इट ऑन द वीकर फुट इन द फर्स्ट टाइम एंड इट वेंट इन. इट वॉज ब्रिलियंट. भाई मन को शांति मिली थोड़ी. एटलीस्ट साला ऑन द स्कोर शीट विद सम वॉच कॉन्फिडेंस एट एनफील्ड. इट वॉज ब्रिलियंट. अपना जो रोल उसको वहाँ से स्टार्ट करने का एक कॉन्फिडेंस मिल गया. ख़त्म. फर्स्ट हाफ एंडेड, अंदर गई लिवरपूल. दे गॉट दैट. बाबा जी का एकदम काढ़ा आर्ने स्लॉट ने बना के दिया कि भाई ये तुम काढ़ा लो, ये वटी है, ये गोटी, ये तुम खाओ, बाहर जाओ और परफॉर्म. भाई अंदर क्या खा के आया पता नहीं. सेकेंड हाफ दे वर लुकिंग ब्रिलियंट. दे वर मीन्स एक बोलते हैं ना ऐसे अंदर जाके कुछ ट्यूनिंग करके आए भाई साहब. एकदम एकदम ऐसे लग रहे थे मक्खन खेल रहा है. बहुत मस्त, बेहतरीन, मज़ा आ गया एकदम देख के. एज सुन एज द प्रेशर बिल्ड अप, more and more they got transition well. They got their passes ahead. फ्रंट थ्री को ज़्यादा passes जाने लगे. इट वॉज लुकिंग लाइक कि ये हाँ एक और गोल आ सकता. भाई जैसे जैसे उन लोगों ने टेम्पो कंट्रोल किया और डोमिनिक जोबोस्ला एंड ग्रेवेनबर्च मैकलिस्टर ने तीनों में वापस बहुत बढ़िया टेम्पो कंट्रोल किया. देयर वाज अ कंट्रोल. एकदम ऐसे लग रहा था कि नाउ दे लुक अ बिट मोर कॉन्फिडेंस. अलॉन्ग विथ इट थोड़ा सा डिफेंस में बोलेंगे तो ऑब्वियसली वर्जिल वैन डाइक एंड ईबू. काफ़ी सारे ईबू प्लेड ब्रिलियंटली येस्टरडे ऑल्सो. काफ़ी सारे रन उसने लिए जहाँ पर टैकल करने की ज़रूरत थी. ही टैकल्ड वेल. इन लोगों ने प्रेशर बनाया. टेम्पो वॉज क्रिएटेड इन अ गुड वे बाय द मिडफील्ड. थोड़ा सा जैसे और प्रेजेंस बढ़ा. ग्रेवेनबर्च के पास एक ओपन स्पेस क्रिएट होता है एंड ही शूट्स. इट वॉज अ ह्यूज डिफ्लेक्शन बट इट वॉज अ गोल. It was a deflection with a brilliant shoot and a goal. 2-0 Liverpool and everybody was confident कि ये अब तो I think Liverpool का मैच है clearly. Now it was all on the defensive lineup of Virgil van Dijk and Ibrahima Konate. They performed well yesterday. थोड़ा सा mismatch हुआ था but aerial presence obviously of Virgil van Dijk and recovery tackles of Ibu Konate was brilliant. उसने 2-3 जगह काफ़ी अच्छे रिकवरी टैकल्स किए. सॉलिड डिफेंस लगा कल. स्पेशली एंडी रॉबर्टसन. आई थिंक आई टॉक्ड अबाउट इट लास्ट टाइम ऑन लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड मैच. भाई साहब एंडी रॉबर्टसन का कल जो प्रेजेंस था इट वॉज लुकिंग गुड. इट वॉज बेटर देन करकेस. आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल लिवरपूल फैन विल बिलीव एंड जनरल फुटबॉलिंग टर्म्स में बात करें तो डिफेंस को सॉलिडारिटी अगर देता है तो एंडी रॉबर्टसन इज़ मच बेटर देन करकेस. Even attacking solidarity is better, but कल obviously after a long time he was included in the team, तो शायद उसका अटैकिंग इतना अच्छा नहीं लग रहा था मे बी. बट इट इज़ गुड कि एंडी रॉबर्टसन was included and was not substituted. That was more important thing. So overall solid था defense. The 2-0 was capped 2-0 and Liverpool got first clean sheet after 11 matches. So it went well. The Anfield went well for this Liverpool Villa game. This is just a booster. एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि ये अगर नहीं होती जीत, the win would have been this win will act as a booster for the Liverpool Real Madrid Champions League match. भाई वरना मैड्रिड के 22-25 साल के जो लॉन्डे धुलते लिवरपूल को, it wouldn't have been good for reigning champions of the Premier League to be beaten by these Madridistas. Okay, let us see what happens in this Champions League match against Real Madrid. And next match obviously against Manchester City. यार City के सामने भी मैच है. So this week is good as a football fan, but on a Liverpool perspective, let us see how the thing goes. On Liverpool perspective, it is like a 50-50 to be honest by me,
because they look confident, but their footballing tactics is on paper is good because they are missing somewhat. See, as a Liverpool fan, I am satisfied with yesterday's game with a Villa as an opponent, but as in Champions League against Madrid, as in the Premier League against Manchester City in next week, I think you need to get a step further. You need to be more confident. You need to be more precise and accurate. ये जो मैच थी, that will only act as a booster because you need to improve from this if you want to win against Madrid and Manchester City. भाई अगर इस रेस में कंटिन्यू करना है तो ये जो परफॉर्मेंस था इसको एक स्टेप की तरह लेना पड़ेगा. यू नीड टू टेक अनदर स्टेप अहेड, एंड फॉर दैट आई थिंक दिस टीम technically capabilities more than enough है. They need to indulge more defensively, focused more defensively, and भाई Zoboslai को बॉल दे दो, सिंपल है. He is brilliant. I hope his form continues and Salah will be more confident for the next matches to come. Let us see. आप बताइए क्या होगा. I hope Liverpool comes back.